और इस वक्त गाजियाबाद से एक बड़ी अपडेट आ रही है, नतीजों से जुड़ी हुई गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा को बड़ी जीत मिली है, बड़ी जीत दर्ज की है। गाजियाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने और सपा प्रत्याशी सिंहराज जाटव को पराजित कर दिया, यानी उनको हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के संजीव शर्मा को 69,676 वोट मिले, तो गाजियाबाद में भी कमल खिल गया, यानी भारतीय जनता पार्टी ने यहां जीत दर्ज की है। और 9 में से 7 सीटों पर अभी, चूंकि अब तो रुझान के बाद नतीजे आने लगे और उन नतीजों में जो रुझान थे वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब पिक्चर साफ हो रही है। तो यहां गाजियाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। संजीव शर्मा बीजेपी उम्मीदवार, जिन्होंने यहां इस चुनावी मैदान को अपने नाम कर लिया और एक बड़ी जीत दर्ज की। तो इस चुनाव में चूंकि 9 सीटों का ये उपचुनाव, जिसे जीतने के लिए सभाएं, सम्मेलन, समीक्षाएं, रोड शो, रैलियां, सब कुछ हुआ, लेकिन जो एक चीज कॉमन थी वो थी योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। इस एक लाइन ने लगभग हर जगह मतदाताओं को प्रभावित किया। जितेंद्र गाजियाबाद से इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, एक बड़ी जीत बीजेपी की गाजियाबाद में। संजीव शर्मा जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे वो अब विधायक बन चुके हैं, जीत चुके हैं। और ये जो जीत है काफी बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि गाजियाबाद में लगभग 33% वोट जो है वो हुआ था, और उसमें भी आधे से ज्यादा वोट परसेंट जो है वो संजीव शर्मा को मिला है, और लगभग 69,676 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। और वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं तो लगभग 27,000 के आसपास सपा गठबंधन ने वोट बैंक जो है अपना बढ़ाया है, लेकिन वो नामात्र है। इसके बाद अगर बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो उस पर बसपा जो कि मात्र 10,000 के आसपास के वोट बैंक ही ले पाई है। तो इससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा बीजेपी के लिए फायर ब्रांड बन चुका है, और जहां वो रोड शो करते हैं और उसके बाद उसका असर अलग ही देखने को मिलता है। सारी सीटों के समीकरण बदलते हुए देखने को मिलते हैं, और वही गाजियाबाद में भी देखने को मिला है। जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावी मुद्दा क्या रहा जिसने एक तरफा इस चुनाव को कर दिया? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर सबसे प्रभावी मुद्दे की बात करते हैं तो गाजियाबाद का विजयनगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कभी भी कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होती है, और ऐसे में उस जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो होना वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रोड शो हुआ वो लाइन पार क्षेत्र में हुआ है, और उसको कहा जाता था, विजयनगर को अक्सर कहा जाता है कि वो लाइन पार क्षेत्र है और यहाँ पर कोई नेता नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर योगी आदित्यनाथ का रोड शो होना और लाखों लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा होना इस बात को दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो और जो मुद्दा एक अलग बनाया गया था, जो सिनेरियो बनाया गया था कि गाजियाबाद का विजयनगर अब गाजियाबाद में ही है, और उसके बाद ये जो जीत है ये अब देखने को मिली है। जी, ऐसे में चूंकि जितेंद्र, अगर गाजियाबाद की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो क्या यहां पर भी वो जो बयान था योगी आदित्यनाथ का कि बटोगे तो कटोगे, क्या उसने तस्वीर को पूरी तरह बदल के रख दिया और विपक्ष इसकी काटनी तलाश पाया और नतीजा ये रहा? बिल्कुल। देखिए, अगर हम इस नारे को देखेंगे, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, ये जो नारा है ये गाजियाबाद में बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप इन पूरे आंकड़ों को ध्यान देंगे तो इसमें देखेंगे कि इसका वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ, और उसमें ऐसे में जो मुस्लिम वोट बैंक था वो 3 हिस्सों में अलग अलग बंटने लगा, जिसके चलते सपा गठबंधन को पूरी तरह से वोट बैंक नहीं मिल पाया, और उसका खामियाजा भी अब सपा गठबंधन में भुगतना भी पड़ा है। और दूसरी ओर अगर बात करते हैं संजीव शर्मा की, जहां उम्मीद लगाई जा रही थी कि लगभग 40 से 50 हजार वोट से जीत सकते हैं, लेकिन
जैसे ही वोट परसेंटेज कम हुआ तो उसके बाद अमूमन लगाया जा रहा था कि ये जो फाइट है ये अब टक्कर की फाइट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक तरफा वोट जब देखने को मिला और लगभग 70,000 की वोटों से लगभग जो संजीव शर्मा है वो अब जीते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का नारा जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में जो उन्होंने कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे, और यही नारा अब गाजियाबाद में भी सही साबित होता हुआ दिखाई दे और बड़ी एक जीत यहाँ पर दर्ज की है जी। और चूंकि जितेंद्र, गाजियाबाद में बहुत कम प्रतिशत रहा था मतदान का, उसके बावजूद इतने बड़े अंतर से जीतना, क्या जो मतदान हुआ वो एक तरफा ही हो गया? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, अगर गाजियाबाद में जब हम देख रहे थे और लास्ट टाइम तक रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने कई ऐसे मतदाता भी देखे थे कि जो 5 बजे के बाद पहुंचे और वो मतदान नहीं कर पाए थे, और इसकी वजह यही थी कि वो एनसीआर के लोग थे और अलग अलग जगहों पर जॉब करते थे, जिसके चलते उनकी छुट्टियां नहीं मिल रही और वो मतदान नहीं कर पाए थे। लेकिन जो तस्वीरें साफ हुई थी उसमें ये साफ हो गया है कि जिस तरह का मतदान हुआ है उसमें से आधे से ज्यादा जो मतदान है वो संजीव शर्मा को मिला है। लगभग 1,54,000 वोटें डली थी, जिसमें लगभग 80,000 से ज्यादा वोट जो है संजीव शर्मा को मिला है, जो कि इस बात का साफ तौर पर इशारा करता है कि आधे से ज्यादा मतदान जो है वो संजीव शर्मा को मिला है और ये जनता का प्यार उनको इस वजह से ठीक है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और बीजेपी की रणनीति से चारों खाने समाजवादी पार्टी चित हो गई, काट नहीं तलाश पाई मुद्दों का और बयानों की। जो योगी आदित्यनाथ ने एक लकीर सेट की थी, एक ट्रेंड सेट किया था कि अपनी पिच पे लाना है विपक्ष को, वो उसमें सफल रहे और विपक्ष उनके उसी चक्रव्यूह में फंस के रह गया जो योगी आदित्यनाथ ने बनाया था। यानी जो उन्होंने कहा, हरियाणा में जो कहा था कि बटोगे तो कटोगे, वो हरियाणा में तो उसने पूरा समीकरण और चुनाव बदला, अब यूपी में भी उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है।